कुछ लोग पड़ोसन को देख कर आते हैं, चलो भाई आओ, आओ, आओ। कुछ लोग चलो देख आए बाबा आया है, कैसा बाबा है, बागेश्वर का बड़ा नाम सुना है, तनक देख लेते हैं कैसा बागेश्वर है। आओ। कुछ लोग इसलिए आते हैं पर्चा खुलवाएं, पर्चा। कुछ लोग कहते हैं अरे हमें तो अपनी लुगाई के बारे में पूछना है, माताएं कहती हमें तो अपने हस्बैंड के बारे में जानना है कि ये बाहर जाते कहाँ हैं। कुछ लोग इसलिए आते, कुछ लोग फोटो खिंचाने आते हैं। कथा चाहे जैसी हो पर फोटो बढ़िया आ जाए। और हमने देखा है जब भी कैमरा सामने जाता है तो पहले तो वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे घर से पिट के आए हो। जहां कैमरा सामने था, कथा के बीच में पाप बहुत खतरनाक होते हैं। तुम जब भी कथा में बैठोगे नींद इतनी बढ़िया आएगी, ऐसा लगेगा जैसे 6 महीना से सोए ना हो। और कथा ही में नींद आती है। और भैया कथा में ही इतने काम याद आते, फलाने का करना है, ऐसा करना, वैसा करना। ये मन बहुत खतरनाक है। एक जने हमसे पूछा थे गुरुजी कथा में ऐसा होता क्यों? हम कहा बेटा भीतर पाप बैठे रहते, उन्हें लगने लगता ये कथा सुन लेगा तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा, इसलिए वो उपाय कर देते हैं पाप। या तो नींद लगेगी, या दूसरे की मुड़िया ऐसी ऐसी होगी, या तुम किसी के बाल तानोगे, या फिर फोन जरूरी आ जाएगा, या फिर खुजली उठेगी। और कथा में ऐसी ऐसी जगह खुजली उठती है, ऐसी ऐसी जगह खुजली उठती है कि दिमाग खराब होता है। अच्छा या फिर यहां नहीं लगेगा तो मन है, मन तो का पता लगे तुम बैठे कथा में, दिमाग है चप्पल पे। और तो सब ठीक है, नई ले आए थे चप्पलें, चली ना जाए। ये मन बहुत खराब है। कहा तुम बैठे कथा में हो और कहा पता लगे क्वींस टाउन घूमने चले जाओ। ये मन बहुत खतरनाक है। फिर अच्छा कुछ लोग तो इसलिए कथा में आते हैं, चलो 3 घंटे निकल तो जाएंगे। कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा में भैया पाप अकुलाने लगते, पर तुम कहो गुरुजी हमारा कथा में मन नहीं लगता। भैया मन तो तुम्हारा कच्छ में नहीं लगता। घर में पहुंच जाओ तो घर में मन नहीं लगता, और घर के बाहर आ जाओ तो बाहर मन नहीं लगता। अब हम जब तक घर में रहते थे हमें लगता था चलो भारत में तो बहुत कथा हो गई, विदेश चलो। अब जब से विदेश आए तो लग रहा है फिर से देश चलो। मन है, ये मन बहुत खराब है, किसी का नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन वहीं लगेगा जहां लगना चाहिए। मन तो माधव में ही लगेगा। प्लेन में कौन कौन बैठा? हवाई जहाज में सब बैठे होंगे। अभी हाथ नीचे कर लो। प्लेन में बैठे कभी पायलट आया तुम्हारे पास कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम टेक ऑफ करें? आया? बोलिए बोलिए। कभी पायलट आया कि भाई साहब या क्रू मेंबर है सर योर मन? अब अंग्रेजी अपनी बहुत ऊंचे लेवल की है, भगवान की बहुत कृपा है, बहुत हम पे कृपा है। हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अंग्रेजी हिंदी नहीं बोल पाते, काउंटर जवाब है दोनों तरफ से। हाँ तो कभी क्रू मेंबर आया भाई साहब आपका मन लग रहा है तो हम टेक ऑफ करवाएं? आया? बोलो। मन लगे या ना लगे, टाइम के हिसाब से हवाई जहाज उड़ेगी ही उड़ेगी और मंजिल तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी जहां तक का टिकट लिया है। वैसे ही कथा में बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, ये कथा तुम्हें परमात्मा के दर पर पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। अब जैसे ये लड़के बैठे, ये लड़के ही है, इनका नाम ही है लड़के, इसीलिए तो लड़के हैं। और लड़के तो लड़के होते हैं। ये कथा भर के चक्कर में थोड़ी आए, कुछ बाबा के चक्कर में आए, कुछ फोटो के चक्कर में आए, कुछ हिंदू राष्ट्र के चक्कर में आए। हाँ नहीं हम जानते हैं तुम्हें, हम पहचान गए, हम पहचान गए लड़कों। तो जैसे ही हम घुसे थे हमने तो तुरंत तुम पे नजर पड़ गई थी, हम समझ गए थे ये अपनी हवेली वाले हैं। लेकिन भैया कथा में मन लगे या ना लगे पर ये मंजिल तक पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि कथा का काम देखो। दूसरी बात, बारिश होती है,
बारिश कभी बादल ये नहीं देखते कि हम गरीब की झोपड़ी पे गिर रहे हैं या अमीर की छत पे, वो तो बरसते हैं। हाँ या ना? बोलो बोलो, हाँ या ना? अच्छा ऐसे समझो, एक पिता के दो पुत्र हैं, एक प्रणाम करता है और दूसरा गाली बके बाप को, तो क्या पिता ये कहेगा कि तू मर जा? पहले वाले को आशीर्वाद देगा, दूसरे को मरने का आशीर्वाद देगा क्या? है? चाहे गाली बको चाहे प्रणाम करो, पिता दोनों को आशीर्वाद देता है। वैसे ही वो परम पिता है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम गुड़ी रहो या अवगुड़ी रहो, बस आकर के बैठ भर जाओ, वो दोनों को ही आशीर्वाद देता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो तन खराब हो तो साबुन लगाओ, मन खराब हो तो सत्संग में आओ। सत्संग में आओगे तो क्या मिलेगा? संत मिलेंगे। संत मिलेंगे तो क्या होगा? हनुमंत मिलेंगे। हनुमंत मिलेंगे तो क्या होगा? राम दुआरे तुम्हें रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, और होते आया क्या बिनु पैसारे, होते नया क्या बिनु पैसारे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सत्संग से मन की सफाई होती है, विकारों की सफाई होती है। फिर सत्संग से संत मिलते, संत से हनुमंत मिलते, हनुमंत से भगवंत मिलते। एक प्रश्न और जो बहुत मजेदार है, महाराज हमने कभी भक्ति की नहीं है, हम नए नए हैं, बहुत अवगुणी हैं, पापी हैं। अब क्या हमें भगवान स्वीकार करेंगे? क्या हमारे भीतर का अंधेरा मिटेगा? सुनो भाई साहब, एक बात बताओ, एक कमरा 7 घंटे से अंधेरे में हो और दूसरा कमरा 7 दिनों से अंधेरे में हो, तीसरा कमरा 7 साल से अंधेरे में हो, तो चाहे 7 घंटे से अंधेरे में हो या 7 महीने से या 7 साल से, इससे अंधेरे उजाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माचिस जलाओ तो 7 मिनट वाले का भी अंधेरा तत्क्षण मिटना है, 7 महीने वाले का भी अंधेरा तत्क्षण मिटना है, और 7 साल वाले कमरे का भी अंधेरा तत्क्षण मिटना है। वैसे ही कथा है, वैसे ही कथा है। तुम कितने भी वर्षों के जन्मों के अवगुणी बने रहो, पापी बने रहो, कितना मल लगा रहे, कितना मैल लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक ज्ञान का प्रकाश भीतर जगा, एक चिंगारी जगी, सोई किरण जाग जाएगी, मन का अंधकार मिट जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो साधु जी। सीताराम। लेकिन वो कब मिटेगा? बैठना तो पड़ेगा, और कहीं तो बैठना ही पड़ेगा। चाहे संसार में, जगत में बैठो, चाहे जगदीश के चरणों में बैठो। जगत में बैठोगे तो टेंशन खुद को लेनी पड़ेगी, जगदीश के चरणों में बैठोगे तो टेंशन परमात्मा को लेनी पड़ेगी। आपको महाराज फायदा क्या है भगवान की भक्ति से? फायदा ही फायदा है, घाटा क्या है? अच्छा तुम बताओ, तुम गुटखा खाते हो, फायदा क्या है? नहीं, फायदा तो कुछ नहीं है, पर आदत है। अच्छा आदत है, आदत भर के लिए खाते हो, तो जब तुम केवल आदत भर के लिए गुटखा खा सकते हो, तो कृपा पाने के लिए भगवान की कथा में नहीं बैठ सकते हो, हैं? अच्छा एक बात और जो बहुत अच्छी बात, पागलों, मन का मेल बहुत जन्मों का होता है और ये बाहर से नहीं मिटता है। कुछ लोग गंगा जी स्नान कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि अब तो पाप कट गए। गंगा जी में सब पाप नहीं कटते हैं, वो पाप कटते हैं जो अनजाने में हुए, जानबूझ करके तो भोगने ही पड़ते हैं। तो हमें एक काशी के व्यक्ति मिले, हम कहा गंगा स्नान करते हो? बोले साल भर में एक बार। हम कहा क्यों? बोले साल भर पाप करते हैं, एक बार स्नान कर लेते हैं, सो साफ शांति साल भर के लिए। हम कहा फिर तो तुम 3 साल में करो।
फिर एक बार नहा लिया करो। अरे गंगा में पाप, गंगा पापम ससीतापम, गंगा पाप सब नहीं मिटाती, गंगा उन पापों को मिटाती है जो अनजाने में होते हैं। जानबूझकर किए हुए पापों का तो फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन मेरे पागलों, आहा, हमारे कर्मों के कारण जब दुखों की बरसात होने लगे तब क्या करना चाहिए? संत की शरण में